नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा रहते रहे अग्रसर और अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, उनका सोल्यूशन भी करवाने का कोशिश करते हैं। तो आज हम खड़े हैं खोड़ गांव में। आपको पता होगा यहाँ एक गौशाला चल रही थी काफी समय से, और कुछ कारणों के कारण उस गौशाला के जो यहाँ संभालते थे, देख रेख करते थे, वो यहाँ से चले गए किसी भी वजह से। और दोबारा क्योंकि यहाँ गौओं की बहुत बुरी हालत हो रही है, कुछ भाइयों ने आज्ञा लिया है और गायों के लिए कुछ सपोर्ट करने के लिए, गायों की देखरेख करने के लिए जिम्मेवारी ली है। यहाँ कुछ नौजवान भाई बने हुए हमारे साथ जो गोरक्षक हैं, गो भक्त हैं, और सभी गो भक्तों से निवेदन है कि इस गौशाला को चलाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अभी सभी भाई जो आसपास के ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मंदोला, दवाना या जितने भी 5, 7, 10 गांव हैं, उन सभी भाइयों की सपोर्ट चाहिएगी। और जो भाई इसमें रुझान लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, गौओं के लिए आगे आना चाहते हैं, तो वो भाई इस कमेटी से मिले और इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। किसी भी क्षेत्र में उनसे जो भी हेल्प बन पाए वो करवाने का कष्ट करें। तो हम बात करवाते हैं कि किस तरह से ये स्टेप उठाया गया है और क्या क्या इन भाइयों की जो करने जा रहे हैं आगे गौओं के लिए, तो बात करवाएंगे। यहाँ काफी लोग बने हमारे साथ। भाई साहब, आपने इस जो गौशाला थी आज से पहले अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कुछ समय से यहाँ व्यवस्था खराब हो गई और यहाँ जो देख रेख करते थे वो यहाँ से चले गए हैं। और गायों की हालत बुरी, हम देख रहे हैं कि रोडों पर घूम रही है, सड़कों पर, और बुरी हालात हैं। तो आपने एक आज्ञा लिया है, ये चीज उठाकर कमेटी तैयार की है आप लोगों ने, साथी भाइयों ने, और दोबारा से इन गौ माताओं के लिए, सुरक्षा के लिए, इनकी देखरेख के लिए आपने जो कदम उठाया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और क्या किस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं और किस तरह से हेल्प चाहिए आपको समाज की, क्योंकि हमारे काफी समाज में लोग ऐसे हैं जो गौओं को मानते हैं, क्योंकि हमारी माता है, हिंदू धर्म की सभी ये चीज मानते हैं। तो काफी लोग आगे भी आना चाहते हैं। तो आप बताएं कि किस तरह से लोग जुड़े आपके साथ और वो आगे आए और काम करें हमारे साथ। पहले तो जय गौ माता, जय श्री राम जी। मैं करमपाल धवाना से, थोड़ा जोर से बोलने से मैं करमपाल धवाना से बजरंग दल से हूँ जी। तो ये गौशाला थोड़ी सी यहाँ से कुछ चले गए थे ना जी, तो थोड़ी सी ये मान लो कि बंद सी हो गई थी जी। और जितनी गाय थी सब रोड पे और जंगल में चली गई थी, गांव में चली गई थी कुछ जी। तो गांव वालों ने मिलकर, ये अपने भाई सचिन ने खोड़ से, बजरंग दल से, अपनी टीम से, टीम मनु माणेश्वर से भाई, तो हमने एक कमेटी बनाई कि हम शुरू करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए चालू की है। एक 10-15 भाइयों की कमेटी बनाई है जी। तो अब फिलहाल तो चारा इकट्ठा कर रहे हैं जी। देखते हैं। सोच तो ये है भाई, गौ माता के लिए पता नहीं क्या करना है, वो तो गौ माता खुद करवाएगी अपने आप, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले नहीं, वो ही करवाने वाली है जी। हमने तो आधा लिया है बस, खाली भाई हम आगे आएंगे, हम करेंगे जी। क्योंकि आपको पता है भगत सिंह तो सब घर में चाहिए, पर अपने घर में किसी को नहीं चाहिए जी। सब ये चाहते पड़ोसी घर में चाहिए। तो हम ये 10-15 ये मान लो भगत सिंह है जी। जब गौ माता के आगे आए हैं और गौशाला चलाने के लिए आए हैं, तो पहले तो चारा इकट्ठा करें इसमें। जी। तो 5 गाँव की गौशाला है जी। 5 गाँव है, ये पहले भी रहा है और हम तो ये चाहते हैं आगे भी रहेगा जी। 5 गांव कौन कौन से? दवाना है, खोड़ है, मंदोला है, ढाणी राधा है और एरोस है जी। तो इन 5 गाँव से अगर सहयोग बढ़िया रहा तो गौशाला बढ़िया चलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ जितने भी हर गांव से कम 10-10, 20-20 बंदे अगर यहाँ पे आने लग जाए, थोड़ा थोड़ा अगर 1-1 घंटा भी देंगे जी, तो गौशाला तो अपने आप चल जाएगी, क्योंकि गौशाला चलानी नहीं पड़ती। अगर हर भाई टाइम देगा तो गौशाला चलेगी। जी बिल्कुल। न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में, सब भाई अगर 1-1 घंटा भी निकालते हैं तो यहाँ पे 5 गाँव से 10-10 आते हैं तो 50 बंदे हो जाते हैं। 50 घंटे बनते हैं, 50 घंटे काम होता नहीं। 8 घंटे की सेवा होती है यहाँ पे, 8-10 घंटे में लगभग सारा काम हो जाता है, क्योंकि 2 घंटा सुबह लगता है, 2 घंटा दोपहर में लगता है, 2 घंटा शाम को लगता है और 5-7 घंटे लगते हैं रात को सोने के लिए यहाँ पे। तो अगर हर गाँव से बोल दे कि 5 बंदे यहाँ पे सोएंगे हर संडे के या हर पर डे सोएंगे, तो कितने बंदे, टाइम नहीं लगता। गाँव में मेरे ख्याल से हर घर में 10-10, 5-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री घूमते गाँव में, और थोड़ी बदमाशी भी करते हैं, नशा भी करते हैं। मैं तो सब भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो आगे आए गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए, क्योंकि आज अपने जो माता है, वैसे तो हम धर्म की माता मानते हैं उसको, और गौ माता तो क्या रह गई, अब रोड पे जाने लग गई। बाहर से कुछ आते हैं उनको उपद्रव भी होते हैं, तो मैं खुले समझ में बताऊँ तो मुसलमान होते हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, काटते भी हैं उनको जी। तो अगर हर भाई हर गांव से 5-5, 10-10 भाई कुछ गौ रक्षा में जुड़े, कुछ गौ सेवा में जुड़े, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए और शायद गौशाला तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, क्योंकि 20 बच्चे हर गांव से होते हैं तो एक गांव में एक बंदे के 10-15 दोस्त मिलते हैं जी, और उन 15 के बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो हर घर में 1-1 2 गाय बन जाएंगी, तो गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब तक नहीं जुड़ते तो हर गांव में अगर गौशाला खुल जाती है या 5-4 गांव में मिलकर खुल जाती है तो और भी बढ़िया लगता है जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँ सब भाइयों से कि ये अपनी गौशाला थी पहले बाबा भैरूनाथ के नाम से, अब हम सभी साथियों ने मिलकर इसका नाम कर दिया श्री कृष्णा गोपाल गौशाला धुंधकोट खोल जी। तो जितने भाई हो सहयोग करना चाहते हैं सहयोग कर सकते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से जी। अगर हर बच्चा गांव से ज्यादा तो नहीं तो 10 बंदे भी आ गया है ना तो गौशाला ये समझ लो 1 साल में इतनी चमक जाएगी, मेरे ख्याल से पूरे रेवाड़ी हरियाणा में सबसे टॉप रहेगी जी। क्योंकि अपने गाँव के आड़ोस पड़ोस में एक मामड़िया गाँव है, वहाँ गौशाला चल रही है। 2-4 साल पहले ही खुली थी, छोटी सी खुली थी, उन्होंने जोड़ में गौशाला बनाई थी, यानी कि गायों को रोका था जरूर में जी। और आज वो गौशाला इतनी बढ़िया है, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अमाउंट है ना जो उस गौशाला का है जी। तो हम तो यही करते हैं, सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि इस गौशाला को वैसा ही चमकाने की कोशिश करें। जय गौ माता, जय श्री राम जी। थैंक यू। जी भाई, क्या कहेंगे इस गौशाला के जो नवनिर्माण किया जा रहा है, कुछ साथी लोग मिलकर आगे आए हैं इस गौ माता के पक्ष में, तो क्या कहेंगे आप? भाई सभी से जो भी भाई देखने वाला है उस सबसे रिक्वेस्ट है, पहले तो यहाँ पे गायों के लिए चारे का इंतजाम करने के लिए सब भाई आगे आए हैं, तो जो भी देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे जी। और भाई जो भी कमेटी के ये सारे भाई हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आगे आए और गौशाला को चलाने में इनका सबका अच्छा सहयोग रहे। हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो हम भी करेंगे जी। और भाई हालात तो आपके सामने ही है जो भी है। जी बिल्कुल जी। थैंक यू भाई। और कौन बोलना चाहोगे? क्या कहेंगे भाई साहब, जो नया जो आपने ये जो कदम उठाया है आप सभी साथियों ने मिलकर, तो क्या उम्मीद करेंगे आप अपने क्षेत्र के जो 5 गांव लिए हैं या और भी अड़ोसी पड़ोसी गाँव, उनसे क्या हेल्प चाहेंगे वो भी बताएं और किस तरह से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास भी करेंगे इस गौशाला को, और किस तरह की हेल्प चाहिए वो बताएं थोड़ा। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं जो ये गौशाला में जो हमारी गौशाला बंद पड़ी थी इतने दिनों से और आस पड़ोस के किसानों को भी दिक्कत हो रही थी, तो सबसे पहले तो मैं इन भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आगा लिया और इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे कदम रखा। और दूसरी बात, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि इस गौशाला को हम अच्छे से, मतलब कि पहले चली नहीं चली, अब चल रही है नहीं चल रही, लेकिन आगे हम सुचारू रूप से चलाएं। और दूसरा, सबसे पहले हम गायों के लिए चारा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पूरे साल का चारा इकट्ठा हो जाए। आस पड़ोस के जितने भी गांव सहयोग कर रहे हैं उनके पास भी जाके हम उनसे मिलकर उनसे सहयोग मांग रहे हैं कि गौशाला में दान करो, कुछ भी अपनी तरफ से अपनी इच्छा से जो भी हेल्प करना चाहता है वो हेल्प करो। सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि इन गौशाला गौओं को खाने के लिए पूरी साल का चारा वगैरह इकट्ठा किया जाए। और दूसरा, उसके बाद हम जो गौशाला में, हमारी गौशाला में जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको हमारी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा कि उनको धीरे धीरे सुचारू रूप से चला के कम किया जाए और ये एक रेगुलरिटी पे आ जाए, मतलब कि परमानेंट चलने लग जाए। और इसमें किसी का भी सहयोग, और भाइयों मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी भाई सहयोग कर सकता है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ सकता है। धन्यवाद जी। थैंक यू भाई। और कोई जी भाई, क्या कहेंगे? भाई मेरे को सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो 2 भाइयों ने, सचिन ने और इसने क्रमपाल ने जो पहल करी है, बहुत अच्छा लगा। हम तन मन धन के साथ हैं जी, क्योंकि पिछले 1 साल से गौशाला का इतना बुरा हाल था, जिंदगी गाय को कुत्ते खा रहे थे। जो जख्मी गाय पड़ गई, पैर टूट गया, पड़ी है तो उसको कुत्ते खा रहे हैं जी। इतना बुरा हाल था। 10-10 गाय, ना तो उनको दबाया जा रहा था, सीधे राजू की हड्डियां बिखरी पड़ी थी, कुत्ते खा रहे थे, इतना बुरा हाल था। तो इन्होंने जो पहल करी है बहुत अच्छा लगा, हम इनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि अगर और कोई भाई वगैरह आगे आना चाहता है तो आए जी। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो हमारे साथ बने हुए हैं अंकल जी वीर सिंह जी, गांव खोड़ से, और सबसे पहले इनसे मुलाकात होते ही इन्होंने अपना सहयोग इस गौशाला में दिया है। 5100 रुपए की पर्ची कटवाई है इन्होंने, सबसे पहला सपोर्ट इनका। और 2 शब्द कहना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में और बताएंगे कुछ हमारे समाज के और भी जो युवा देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदू समाज के लिए गौ माता, माता पिता, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। और सबसे पहले गौ माता, जिससे गोबर से हम जब घर को पवित्र करते थे ना, उस समय हमारा घर पवित्र होता था।
और हर आदमी का जैसा भी जो सहयोग हो वो अपनी अपनी इच्छा अनुसार करे। जी जी भाई फालतू पंकज। तो भाई साहब कुछ कहेंगे अपने गौरक्षक गौ भक्त मोनू मानेसर के बारे में भी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई मैं करमपाल हिंदू बजरंग दल प्रखंड डैना संयोजक हूँ और बजरंग दल की टीम से 2.5-3 साल से जुड़ रहा हूँ। गोरक्षा दल से भी 5-7 साल पहले से भी जुड़ रहे हैं, मतलब 7-8 साल हुए हमें टीम मोनू मानेसर से ही काम कर रहे हैं। आज जो भाई मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, देखो हमारी निगाह में तो गलत है, क्योंकि गौ सेवा करने वाले को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है उसके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा काम गौ माता को बचाना है, न कि किसी को मारना। वो नसीर जुनैद वाले केस में हालांकि भाई का नाम भी नहीं आया स्पष्ट, 120 बीबी लगी है फिलहाल केस में। और मोनू भाई यही कह रहे हैं अंदर से भी कि जितने भाई हैं सभी गौ सेवा में आगे आए। मैं अंदर जाऊं चाहे बाहर रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सिर्फ प्रशासन से यही सपोर्ट चाहते हैं या मांग करते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। पर मोनू भाई के साथ कौन सा अच्छा कर दिया, वो भी तो गलत है ना जी। आपको पता है भाई ने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख के समथिंग गाय बचा रखी हैं और 80-90 हज़ार मुकदमे दे रखे हैं, खुद के ऊपर भी मुकदमे ले रखे हैं। 2019 में भाई को छाती में गोली लगी थी, वो गोली लगनी भी आपको पता है गोरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता जी। अपने बच्चों को भी पूरी रात छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग आजकल मोनू भाई के बारे में बोल रहे हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं उनसे, भाई थोड़ा बहुत गौ माता के लिए आगे आओ। नाम तो नहीं लेना चाहता, पर यही कहूँगा कि भाई अपने भाइयों की सपोर्ट करो। जो आज बोल रहे हैं ना कि वो गौ माता को कटवाता था, तो भाई हमें पता है कटवाई क्या नहीं कटवाई, पर अगर कोई भाई ये कहता ना कटवाई थी उसने, तो रात को एक बार बाहर निकल के देखे, फिर पता लगता है कटवाता है या बचवाता है जी। बोलना माइक के सामने किसी को कोई बोल सकता है, कोई भी कह देगा कि भाई नरेंद्र मोदी खराब है, पब्लिक की निगाह में सही होना। आज अगर मोनू भाई के साथ खिलाफ कोई 10 आदमी बोल रहे हैं ना, तो 10 लाख आदमी उनके साथ भी हैं जी। बिल्कुल। और गौ माता की दया रही तो ये मान लो जल्दी भाई हमारे बीच आएंगे, और बब्बर शेर था और बब्बर शेर ही रहेगा। हम आज भी मोनू भाई के साथ हैं, कल भी भाई के साथ थे, आगे भी भाई के साथ ही रहेंगे जी। हमारी पूरी रेवाड़ी जिले की टीम जितने भी बजरंग दल से हैं सारी मोनू भाई के साथ है और परमानेंट साथ रहेंगे, चाहे भाई अंदर जाए चाहे बाहर रहे, क्योंकि हमें पता है वो गलत नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से जल्द भाई हमारे बीच में आएगा और सभी भाई साथ हैं। कुछ अपने ही जो हैं 1-2 वो साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमें पता है आज नहीं तो कल साथ आना पड़ेगा उनको, क्योंकि धर्म की लड़ाई है, गौ माता के लिए लड़ाई है, कोई पर्सनली घर की किसी की लड़ाई नहीं है। तो पूरी करमपाल हिंदू बजरंग दल की डैना की टीम और भाई सचिन हिंदू बजरंग दल खोड़ खंड की टीम मोनू भाई के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। जय गौ माता, जय जी। भाई क्या कहेंगे? जय गौ माता, जय श्री राम। मैं सचिन हिंदू बजरंग दल खंड खोड़ संयोजक भाई मोनू के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। जय श्री राम। तो आप लोगों ने सुना, इन भाइयों को देखा, इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाकर और ये काम शुरू किया है। और आप सभी आमजन से निवेदन है इन सभी भाइयों का कि जितना हो सके, जितनी हेल्प अपने आपकी तरफ से हो सके, समय की, पैसे की या जिस भी तरह से जो भी हेल्प हो, आप आगे आए और इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने में इन भाइयों का साथ दें, प्रयास करें। और सब भाई मिलके जब भी ये वहां से चाहे गाय के लिए रोटी लाने जाएं, चाहे कुछ चंदा इकट्ठा या एक गाय के लिए चारे के लिए फूस वगैरह लेने जाएं, तो सभी भाइयों का सहयोग हो और सभी भाई आगे आके सपोर्ट करें इस गौशाला की और इसको सुचारू रूप से चलाने में सभी सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।